हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का बच्चों हम मैथ्स करेंगे। आज चैप्टर जो हम करने जा रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर है, एक बारी हम प्रीवियस क्लास में जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था उसको रिवाइज कर लेते हैं। रीजन ये है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इंट्रोडक्शन हमने किया था, वो अगर आपको अच्छे से आएगा तभी आप आगे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो चलिए एक बारी हम रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा था कि वेरिएबल क्या होता है। व्हाट आर वेरिएबल, आपको याद आ रहा होगा डायग्राम देख के, ये डिट्टो चीज ऐसे ही हमने सीखा था। व्हाट आर वेरिएबल्स, भाई जिनकी वैल्यू चेंज होती हो वो वेरिएबल होते हैं। इक्वेशन, समीकरण क्या हो गया, भाई स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, दो चीजों को बराबर रख के हम दर्शाते हैं तो वो हो जाती है इक्वेशन। जैसे तराजू का एग्जाम्पल की मदद से मैंने समझाया था आपको। इसके बाद लीनियर इक्वेशन क्या हुई, रैखिक समीकरण, वही हाईएस्ट पावर जिसमें वेरिएबल की 1 हो वो रैखिक समीकरण हो गए। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या हो गई, भाई युग्म। युग्म मतलब भाई दो इक्वेशन होंगी हमारे पास, पेयर ऑफ इक्वेशन होगी जिसमें वेरिएबल जिनमें सेम यूज किए जाएंगे। ठीक है, ये पेयर ऑफ शूज के एग्जांपल से मैंने समझाया था। इसमें जो जो हम विधि करने वाले हैं वो विधियां हमने यहाँ पे देखी थी, कौन सी विधि हम करेंगे और उससे हम हल निकालेंगे इनका। फिर जनरल फॉर्म इसकी क्या होती है, ये काफी यूज आने वाली है बच्चों आपके जनरल फॉर्म, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। भाई जो जनरल फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दो समीकरण हो गए हमारे पास। ये इनकी जनरल फॉर्म है बच्चों, इसको नोट डाउन करो। चलिए बच्चों, हम अब क्वेश्चन करते हैं।
तो बच्चों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले। यहाँ पे है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 साल पहले वो अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। तो अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, देखिए कि भाई कितनी चीजें चेंज हो गई। 7 साल पहले, 7 साल पहले वो 7 गुनी आयु का था अपनी पुत्री से, और आज के 3 साल बाद केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा वो। ऐसे कैसे रह जाएगा? इसकी हेल्प से हम समीकरण बनाएंगे, ठीक है, और इस स्थिति को हम बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करेंगे, ठीक है। इसको क्वेश्चन को पहले अच्छे से नोट डाउन कर लो और एक बारी आप समीकरण बनाने की कोशिश करो और उसके बाद इनको हल करेंगे, ठीक है। तो नोट डाउन करो इसको पहले। तो स्टूडेंट्स सबने नोट डाउन कर लिया? कैसे इसका हम समीकरण बनाएंगे वो देखिए। क्वेश्चन सबके पास है, अब क्वेश्चन पढ़िए और उसमें देखिए कि क्या हम लिख सकते हैं। सबसे पहले माना आफताब की वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट एज ऑफ आफताब, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं, वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट एज, ठीक है। तो इसको माना हमने एक्स मान लिया आफताब की प्रेजेंट एज को। उसके बाद आफताब की बेटी की प्रेजेंट एज क्या होगी, तो इसको मान लेते हैं हम y, ठीक है। एंड और बेटी की वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर। प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर कितनी है, इसको y मान लेते हैं हम। तो दोनों की एज पता है, प्रेजेंट एज ऑफ आफताब x एंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर y। क्यों माना हमने? क्योंकि दोनों की ही एज को कंपेयर किया गया है, आफताब की और उसकी बेटी की, तो इसीलिए x और y उनकी एज को मानना जरूरी था। अब क्या कर सकते हैं हम? 7 साल पहले का निकालते हैं। क्या 7 साल पहले, 7 साल पहले आफताब की एज कितनी होगी? आफताब की एज, भाई प्रेजेंट एज आफताब की x है, तो 7 साल पहले x में से हम 7 माइनस कर देंगे तो x माइनस 7 आ जाएगी। और जो बेटी है उसकी एज कितनी होगी? 7 साल पहले बेटी की प्रेजेंट एज y है, उसमें हम 7 घटा देंगे तो ये बेटी की एज आ जाएगी 7 साल पहले। अब यहाँ से असली क्वेश्चन शुरू होता है, यहाँ से रियल सॉल्यूशन शुरू होता है। अब हमें बोला गया है, क्वेश्चन से पढ़ के देखेंगे कि अपनी पुत्री से कहता 7 साल पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 साल पहले दोनों की एज क्या थी? आफताब की x माइनस 7 और
जो उसकी पुत्री है उसकी y माइनस 7, दोनों की ये एज है 7 साल पहले की। लेकिन इनको इक्वल कब लिख सकता हूं, अभी ये इक्वल नहीं है, ठीक है। इनको बराबर अगर हमें करना हो तो कैसे होंगे बराबर? भाई ये आफताब की एज है और उसने बोला कि 7 साल पहले वो अपनी बेटी की आयु के 7 गुना थी उसकी आयु, है ना। तो अगर बेटी की आयु को भी 7 गुना कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगी। ये चीज ध्यान से समझिए। कई बच्चे कंफ्यूजन में क्या करते हैं कि भाई आफताब की आयु को ही 7 से गुना कर दिया, वो गड़बड़ हो जाएगी। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। भाई आफताब की उम्र है मान लो 35 साल, कितनी? 35 साल, और उसकी बेटी की उम्र है 5 साल। दोनों बराबर हो सकते हैं? अभी नहीं हो सकते, ये 7 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो अगर हमने क्या कर दिया कि भाई आफताब की एज को ही मैंने अगर 7 से गुना कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, भाई ये तो और ज्यादा हो जाएगी। हमें तो जिसकी एज कम है उसको गुना करना है, तो इसको 7 से गुना कर देंगे तो दोनों की एज बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ये समझनी है चीज। अब इसको आके अगर हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो देखिए x माइनस 7 बराबर है 7y माइनस 49। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x और 7y को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49। सबको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गया, ठीक है। तो x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये एक समीकरण हो गया बच्चों, ठीक है। ये एक समीकरण हो गया, नोट डाउन कर लो। इसी तरह हम दूसरा समीकरण भी निकाल लेंगे। तो बच्चों अगला समीकरण हम कैसे बनाएंगे, देखिए। अब हम बात करते हैं 3 साल बाद की। 3 साल बाद, तो 3 साल बाद क्या है, आफताब की उम्र कितनी है? आफताब, इसकी उम्र हो जाएगी x प्लस 3। भाई प्रेजेंट एज तो x है, और बेटी की उम्र कितनी हो जाएगी? y प्लस 3। अब अगर इनको देखा जाए, इनका समीकरण बनाए तो x प्लस 3 आफताब की उम्र है, बेटी की है y प्लस 3। क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 साल बाद आफताब सिर्फ 3 गुनी रह जाता है, तो मतलब हमें बेटी की उम्र को 3 से गुना करना पड़ेगा, तभी ये दोनों इक्वल आएंगे। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3 बराबर है 3y माइनस प्लस 9 हो जाएगा ये। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा समीकरण आ गया। ये दो हमारे पास समीकरण आ गए बच्चों, नोट डाउन कर लो इसको। अब हमें क्या करना है, भाई दो समीकरण हमारे सामने हैं, तो एक टेबल हम बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम लिखेंगे x और y। इसी तरह दूसरी टेबल हम बना लेंगे, यहाँ भी हो जाएगा x और y। अब देखिए अगर हम समीकरण देखें तो पहले समीकरण में x माइनस 7y प्लस 42, हमें यहाँ से x की और y की वैल्यू चाहिए, तो हम किसी एक की वैल्यू रख लेते हैं। मान लीजिए y को अगर हम 7 रखेंगे, यहाँ पे y को 7 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा? y को 7 रखने पे भाई x आ जाएगा 7। तो इस तरह से इनकी वैल्यूज हम निकालेंगे बच्चों हैं।
तो चलिए इनकी वैल्यूज निकाल के देखते हैं एक बार। पहले समीकरण में यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। तो ये पहला समीकरण है हमारा। पहले समीकरण की अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे एक काम करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 7। y को 7 वैल्यू रख के देखते हैं कितना आ जाएगा। x माइनस 7 इंटू 7 बराबर है माइनस 42 हो गया। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 7 माइनस 49 बराबर है माइनस 42। x बराबर है माइनस 42 प्लस 49। दूसरी तरफ जाके साइन चेंज हो जाएगा और ये x आ जाएगा 7। तो अगर हमने यहाँ पे y की वैल्यू 7 रखी तो x भी 7 आ जाएगा। ठीक है। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 6 रखते हैं, ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 6। तो देखिए y की वैल्यू अगर 6 रखते हैं तो x माइनस 7 इंटू 6 बराबर है माइनस 42। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 42 और 7 इंटू 6 42, ये प्लस 42 हो जाएगा। x 0 आ जाएगा। तो अगर हम y की वैल्यू 6 रखते हैं तो x 0 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दूसरा समीकरण जो है हमारे पास, जो अदर समीकरण है, उस दूसरा समीकरण में यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ x माइनस 3y बराबर है 6। ये समीकरण 2 है। तो इसमें भी हम वैल्यूज रख के इसको सॉल्व करेंगे, इसका हल करेंगे और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी जैसे पहले समीकरण की आई थी। उसके बाद हम यहाँ पे ग्राफ बनाना सीखेंगे बच्चों। ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको होमवर्क में इसकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है। इसमें आप x की कुछ वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी, या फिर y की कुछ वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये भी इसी तरह टेबल बन जाएगा। फिर ग्राफ में x और y की वैल्यूज पुट कर देंगे बच्चों। तो ये आप एक बारी अपने होमवर्क में करके देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद है अच्छे से आप उनको नोट डाउन कर रहे हैं, अच्छे से आप समझ रहे हैं, इंटरेस्ट आ रहा है आपको। बच्चों इनको साथ साथ सॉल्व करते रहिए, होमवर्क जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।